हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बेन पार्कर ने एक बार स्पाइडरमैन से कहा था, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर ये पावर एक ऐसे बेबी के पास हो जो अभी तक अपने शूलेसेस भी नहीं बांध सकता। सो वेलकम टू द मोस्ट माइंड बेंडिंग कॉर्नर ऑफ द मार्वल यूनिवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की। रीड रिचर्ड्स और स्यू स्टॉर्म का बेटा, जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि गैलेक्टस जैसे प्लेनेट ईटिंग गॉड भी उससे डरने लगते हैं। हाँ दोस्तों, यही बेबी है जिसको फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में गैलेक्टस हंट कर रहा था। पर क्यों एक कॉस्मिक एंटिटी एक टॉडलर के पीछे पड़ा है? तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। द कॉस्मिक प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, रीड रिचर्ड्स, मिस्टर फैंटास्टिक और स्यू स्टॉर्म इनविजिबल वुमेन एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और सबको लगता है कि सब नॉर्मल होगा अंटिल डॉक्टर्स डिस्कवर समथिंग कॉस्मिक। वहीं स्यू के अंदर कुछ मिस्टीरियस एनर्जी सर्ज हो रही थी जो प्रेगनेंसी को अनस्टेबल बना रही थी। और दोस्तों, ये एनर्जी वही कॉस्मिक रेडिएशन थी जिसने फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर्स दी थी। अब आगे रीड, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम नेगेटिव जोन में जाते हैं, जो मार्वल का एक टेरिफाइंग अल्टरनेट डायमेंशन है, और एनिलियस एक कॉस्मिक कंट्रोल रोड का एनर्जी चुरा के स्यू की कंडीशन स्टेबलाइज करते हैं। रिजल्ट, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इज बॉर्न, और जैसे ही वो आंखें खुलता है मार्वल यूनिवर्स बदल जाता है फॉरएवर। द बेबी विद गॉड पावर्स। अब दोस्तों, ज्यादा म्यूटेंट्स अपनी पावर्स को प्यूबर्टी के बाद डेवलप करते हैं, बट फ्रैंकलिन भाई वो तो डायपर में ही रियलिटी बैंड कर रहा था। एक बार तो फैंटास्टिक फोर को फ्राइटफुल फोर में अनकॉन्शियस कर दिया और फ्रैंकलिन ने बिना किसी ट्रेनिंग के साइकोनिक पावर से द थिंग को जगा दिया। बस वहीं से सबको पता चल गया ये बच्चा कुछ और ही लेवल का है। तभी से लोगों ने कहना शुरू किया, ही इज नॉट जस्ट अ म्यूटेंट, ही इज बियॉन्ड ओमेगा लेवल। और ये सिर्फ शुरुआत थी। टेकिंग टाइम बम। दोस्तों, फ्रैंकलिन को एक बार एनिलियस ने किडनैप किया और एक मशीन में डाला जिससे उसकी फुल पावर अनलॉक हो सके। लेकिन प्रॉब्लम, फ्रैंकलिन अभी भी छोटा बच्चा था, उसका दिमाग इतना ज्यादा पावर हैंडल नहीं कर सकता था। रिजल्ट, फ्रैंकलिन बन गया कॉस्मिक टिकिंग टाइम बॉम्ब, जिसके अंदर इतनी एनर्जी थी कि पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता था एक्सीडेंटली। तभी रीड रिचर्ड्स ने एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया, उसने एक मशीन बनाई जिससे उसने फ्रैंकलिन को कोमा में डाल दिया टू फ्रीज हिज एनर्जी। तो सोचो, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी अपने खुद के बेटे को शट डाउन करता है ताकि दुनिया सेफ रहे। अल्ट्रॉन अवतार मोड एंड फ्यूचर सेल्फ। दोस्तों, बाद में जब अल्ट्रॉन 7 अटैक करता है, फ्रैंकलिन का कोमा ब्रेक हो जाता है और जागते ही वो अल्ट्रॉन को एक साइकिक ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर आता है सबसे वियर्ड मोमेंट, फ्रैंकलिन अपने आप को एडल्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म करता है और अपना नया नाम रखता है अवतार। फुल ग्रोन बॉडी, फुल पावर, लेकिन माइंड अभी भी एक बच्चे का ही था। यहाँ फ्रैंकलिन समझ जाता है कि वो अभी भी इमोशनली रेडी नहीं है इतनी कॉस्मिक पावर के लिए, तो वो खुद को फिर से बच्चा बना लेता है और अपनी पावर्स को मेंटली लॉक कर देता है। ए किड चूजिंग टू लिमिट हिमसेल्फ। अब ये होती है रियल सेल्फ अवेयरनेस। ए टॉय गन दैट वाज़न्ट। अब दोस्तों, एक इंटेंस मोमेंट में नॉर्मन ऑसबॉर्न, वेनम और हैमर एजेंट्स अर्थ पे अटैक करते हैं, लेकिन फैंटास्टिक फोर किसी और अल्टरनेट डायमेंशन में फंसे होते हैं। बस वहाँ फ्रैंकलिन और उसकी जीनियस सिस्टर वेलेरिया ही बचे होते हैं बाक्स्टर बिल्डिंग डिफेंड करने के लिए। तभी वेलेरिया एक ट्रैप सेट करती है और फ्रैंकलिन स्पाइडरमैन का मास्क पहने हुए ऑसबॉर्न के सामने आता है। यहाँ ऑसबॉर्न गन निकालता है तो फ्रैंकलिन अपनी टॉय गन निकालता है और शूट करता है और ऑसबॉर्न गिर जाता है। यहाँ सब सोचते हैं टॉय गन तो फेक थी, और थी भी, बट फ्रैंकलिन ने सबकॉन्शियसली रियलिटी बेंड करके उस टॉय गन को रियल बना दिया था। ड्रीम्स ऑफ यूनिवर्सेस। अब दोस्तों, उसी रात एक फ्यूचर वर्जन ऑफ फ्रैंकलिन आता है और कहता है, रेस्ट रिमेंबर हु यू आर। यहाँ दोस्तों, फ्रैंकलिन सोते हुए एक पूरा नया यूनिवर्स क्रिएट कर देता है। मैजिक से नहीं, मशीन से नहीं, बस सपना देखते हुए एक मल्टीवर्स बना देता है। सोचो, एक ऐसा बच्चा जो मल्टीवर्स की स्पेलिंग भी नहीं जानता, वो सोते हुए एक मल्टीवर्स बना देता है। When the multiverse collapsed। अब दोस्तों, सीक्रेट वॉर से पहले जब इनकर्जन्स हो रहे होते हैं और मल्टीवर्स कोलैप्स कर रहा होता है, तब रीड रिचर्ड्स और इल्यूमिनाटी फ्रैंकलिन की पावर यूज करने की कोशिश करते हैं एक नया सेफ यूनिवर्स बनाने के लिए। लेकिन फ्रैंकलिन का कंट्रोल अभी भी इम्परफेक्ट होता है। वो ब्लेम करता है खुद को और सोचता है उसने अपने डैड को डिसअपॉइंट किया। और फिर एस्केप करते वक्त एक लाइफ राफ्ट फेल हो जाता है जहां फ्रैंकलिन, स्यू और कुछ और हीरोज मर जाते हैं, सिर्फ रीड बचा रहता है। पर दोस्तों, बाद में रीड डॉक्टर डूम से बियॉन्डर्स की पावर्स चुरा लेता है और मॉलिक्यूल मैन के साथ मिलकर मल्टीवर्स को दोबारा बनाता है। और फ्रैंकलिन
वो बन जाता है एक रियलिटी क्रिएटर, एक मल्टीवर्स गॉड। वाई गैलेक्टस वांट्स अ बेबी। दोस्तों अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमें गैलेक्टस दिख रहा है, लेकिन अर्थ को डिस्ट्रॉय करने नहीं बल्कि फ्रैंकलिन को मांगने। क्यों? क्योंकि गैलेक्टस फ्रैंकलिन से नहीं डरता, वो उसे होप के रूप में देखता है। कॉस्मिक में गैलेक्टस ने एक बार अर्थ से भाग लिया था जस्ट अवॉइड फ्रैंकलिन, लेकिन बाद में दोनों के बीच एक डीप बॉन्ड भी डेवलप हुआ। कुछ टाइमलाइंस में फ्रैंकलिन गैलेक्टस को रिजरेक्ट करता है और एक फ्यूचर में वो नया गैलेक्टस बन जाता है। यहाँ गैलेक्टस जानता है कि फ्रैंकलिन इनफाइनाइट पॉकेट यूनिवर्सेस बना सकता है, जिसका मतलब है वो गैलेक्टस को बिना किसी लिविंग प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किए फीड कर सकता है। सो फ्रैंकलिन इज नॉट अ थ्रेट, ही इज सर्वाइवल। और अब जब शेलाबेल फीमेल सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के साथ है तो यह MCU स्टोरी लाइन कॉमिक्स के बड़े कॉस्मिक आर्क से डायरेक्ट कनेक्शन ले रही है। What this means for the MCU। दोस्तों फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सिर्फ एक और पावरफुल बच्चा नहीं है, वो MCU का नैरेटिव की बन सकता है। सीक्रेट वॉर्स, इनकर्जन्स, रिबूट्स, सब कुछ फ्रैंकलिन के थ्रू MCU में सीमलेसली इंट्रोड्यूस हो सकता है। और अगर मार्वल स्टूडियोज कॉमिक्स का सिर्फ आधा भी अडेप्ट करता है तो फ्रैंकलिन MCU का सबसे पावरफुल बीइंग बन सकता है, नॉट जस्ट इन अ पावर बट एज अ क्रिएटर ऑफ रियलिटीज। तो ये सिर्फ एक ओरिजिन स्टोरी नहीं है, ये MCU के न्यू फेज का प्रोलॉग है। फाइनल थॉट्स, कॉस्मिक डेस्टिनी इन अ क्रिप। दोस्तों फैंटास्टिक फोर मार्वल की हीट वार्मिंग फैमिली है, लेकिन फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वो उसका कॉस्मिक फ्यूचर है। और जब नेक्स्ट टाइम तुम गैलेक्टस को एक पूरे प्लेनेट के बदले एक बेबी को डिमांड करते देखो तो सोचना ये ओवरकिल नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। क्योंकि उस क्रिप के अंदर सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरी कायनात की तकदीर लिपटी हुई है एक ब्लू ब्लैंकेट में। फैंटास्टिक, नो इट्स समथिंग फार फार बियॉन्ड। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।